हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है। यूपी बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट हैं। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इस वीडियो को पूरा देखकर ही पेपर देने जाइएगा। देख सकते हैं कि आज की वीडियो में हम बताएंगे, अगर आपका पेपर 1 मार्च यानी कि आज ही फिजिक्स का पेपर है तो आज की वायरल पेपर जरूर पढ़ के जाइएगा सॉल्यूशन के साथ, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना रहे बोर्ड एग्जाम में। तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट रखिए। केमिस्ट्री की भी जबरदस्त तैयारी चलेगी। सबसे पहले वायरल मॉडल पेपर की बात करूंगा तो ये वायरल मॉडल पेपर जो बताने जा रहा हूं इसको अच्छे से पढ़कर जाइएगा। आज का पेपर सेम ऐसा ही आएगा, कुछ क्वेश्चंस को डिफरेंस देखने को मिल सकता है, लेकिन पेपर का मॉडल एकदम सेम ऐसा ही रहेगा। एकदम एक एक चीज इसमें 70 में 70 आपकी तैयारी पक्की होगी। कैसे लिखना है, एक एक क्वेश्चन में कितना समय देना है, सब कुछ इसमें डेप्थ में बताएंगे। और वीडियो को बस अंत तक देखना है। लाइक जो बच्चे नहीं किया है प्यारा सा लाइक कर दीजिए, अंत तक देखते रहिए। चलिए देख रहे हैं ना, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2023 इसी पर मतलब कि पेपर को अच्छे से पढ़ कर लीजिए। यानी कि एक एक क्वेश्चन इसमें सॉल्यूशन के साथ, इसको जो बच्चा पढ़ के जाएगा 100% उसका नंबर अचीव होगा, ज्यादा से ज्यादा नंबर आएगा। देख सकते हैं ये जो आप तो पढ़ ही लिए होंगे सभी निर्देश, ये तो आप लोग सब पहले से मतलब जानकारी ले लिए होंगे। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर आएगा, 70 नंबर का लिखित पेपर होगा। ये निर्देश आप लोग जरूर पढ़कर पेपर देना स्टार्ट कीजिएगा बोर्ड एग्जाम में, मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है। अब यहाँ से खंड जो आएंगे 5 खंड में आपका पेपर आएगा। पहला खंड जो रहेगा अ रहेगा, सभी बच्चे परिचित हैं कि खंड अ स्टार्ट होगा यहाँ से, ठीक है ना। अब देखिए इसका सोल्यूशन मैं बताते चलूंगा कि बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या फिजिक्स का पूरा एक एक बच्चे को हम यहाँ पे समझा देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन इसमें लिखा है ना, कौन नंबर की निम्नलिखित में से किस वैद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है। 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कह रहा है कि नीचे जो दिया है उसमें से वैद्युत चुंबकीय विकिरण कौन सी ऐसी है जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी। पराबैंगनी होगी कि एक्स किरण की सूक्ष्म तरंगे की गामा किरण। सभी बच्चे जानते हैं कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे विकिरण है उसका न्यूनतम अगर तरंग दैर्घ्य की बात करें तो वो गामा किरण की होती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन, चौथा जो ऑप्शन है गामा, ये सही हो जाएगा। कैसे लिखना है, सबसे पहले लिखने का तरीका भी मालूम होना चाहिए, याद करने से नहीं होगा। लिखने का, प्रेजेंट करने का कॉपी का तरीका मालूम होना चाहिए तो अच्छा नंबर मिलता है। जिससे खंड अ स्टार्ट किए हैं तो खंड अ ऊपर लिखेंगे, ठीक है ना। एक एक चीज समझिए। इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या लिखेंगे इस तरीके से, अंडरलाइन कर दीजिए नीचे से इस तरीके से, 1 डाल दीजिए। तब से 1 डालने के बाद से अब कहीं भी आपको दिक्कत नहीं है। 5 क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से लिखना है, जैसे कि इसमें पहला का क का किए हैं गामा किरण, चौथा ऑप्शन सही है ना। पहला का क का गामा किरण, चौथा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर क नंबर लिख लेंगे। पहला तो यहाँ पे लिख दिए हैं, पहला का जितने भी क ख ग इस तरीके से लेंगे। क नंबर का चौथा ऑप्शन सही है, गामा किरण, इस तरीके से लिख लेंगे। इस तरीके से सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ख नंबर देखिए, एक गतिमान कण का संवेग जो है p है और द्रव्य तरंग की तरंग दैर्घ्य क्या होगी। यहाँ पे पूछा है संवेग जो है p दिया है और पूछ रहा है कि द्रव्य तरंग की तरंग दैर्घ्य यानी लेमडा का मान क्या होगा, जबकि हम लोग जानते हैं कि लेमडा बराबर होता है h/p। अब h क्या है तो ये प्लांक नियतांक है। क्या है, प्लांक, इसको बोलते हैं नियतांक बोलते हैं। ये प्लांक नियतांक होता है, ये निर्धारित होता है h/p होता है, लेमडा बराबर h/p। पहला ऑप्शन जो दिख रहा है ना सही है। तो इसको कैसे लिखेंगे, पहला का ख का यहाँ पे पहला नंबर ऑप्शन सही है h/p, ठीक है ना। इस तरीके से लिख के आना है बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पे देखिए ग नंबर क्या लिखा है इसमें, किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का प्रथम नियम जो बना है वो आपका किस नियम पर आधारित है, तो ऊर्जा पर कि संवेग पर, आवेग पर। सभी बच्चे जानते हैं कि किरचॉफ का जो नियम है ये आवेग संरक्षण का प्रथम नियम पर आधारित है। ये पहला ग नंबर का तीसरा ऑप्शन सही है। क्या लिखेंगे, ग नंबर का तीसरा ऑप्शन सही है, आवेग पर, ठीक है ना। इस तरीके से करिएगा। यहाँ पे घ नंबर PN देखिए लिखा है कि PN संधि डायोड में उत्क्रम संतृप्त धारा का कारण है। केवल बताइए कि जो PN संधि डायोड होता है उसमें उत्क्रम जो बनाया जाता है वो संतृप्त धारा का कारण क्या है। अल्पसंख्यक आवेश होगा कि बहुसंख्यक आवेश, कि ग्राही आयनन होगा, आयन की दाता आयनन। तो सभी बच्चे जानते हैं कि PN संधि डायोड में उत्क्रम संतृप्त धारा जो होती है उसके कारण होता है कि अल्पसंख्यक आवेश, यानी जब कम संख्या में आवेश का प्रवाह होगा तभी ये उत्पन्न होता है, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए कि P टाइप तथा N टाइप में क्रमशः बहुसंख्यक वाहक होते हैं। किस चीज में, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में होते हैं या इलेक्ट्रॉन कोटर में होते हैं। तो यहाँ पे अगला भी ऑप्शन है, देखिए अगला ऑप्शन इसमें क्या दिया गया है, इसमें कि कोटर इलेक्ट्रॉन। तो सभी बच्चे जानते हैं कि कोटर और इलेक्ट्रॉन दोनों वाहक होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन 6 नंबर, मीटर सेतु की तार निम्न में से किस धातु की बनी होती है। मीटर सेतु
की तार निम्न में से किस धातु की बनी होती है? लोहा की, कॉपर की, मैग्नीन या यूरेका की? तो सभी बच्चे जानते हैं तीसरा जो ऑप्शन है मैग्नीन और यूरेका दोनों पदार्थ के माध्यम से बनाया जाता है। तो इसको प्रेजेंट करने आपको आ ही जाएगा, देख रहे हैं ना। इस तरीके से सारे बहुविकल्पी लिख लेंगे। घ का पहला सही था और अल्पसंख्यक अवेश, अंग का तीसरा सही था कोटर इलेक्ट्रॉन, इसके बाद च नंबर मैग्नीन या यूरेका कर लेंगे। इस तरीके से पहला क्वेश्चन का पहले डाल के क ख ग अंग जितने जौन सा ऑप्शन सही है सामने लिख के उतार देना है, बस कंप्लीट। इसके बाद आगे चलेंगे अगला प्रश्न पे, इसका भी सोल्यूशन देखेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे, इसमें अच्छे से समझ लीजिए। जो बच्चे लाइक नहीं है लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, केमिस्ट्री की भी तैयारी चलेगी। देखिए दूसरा नंबर का को वामन श्रेणी की न्यूनतम तरंग दैर्घ्य क्या होगी, ये पूछा है कि वामन श्रेणी की न्यूनतम तरंग दैर्घ्य पेपर में पूछेगा इसी तरीके से कि परिभाषा इसका लिखिए। तो कैसे लिखेंगे देखिए, सबसे पहले खंड ब स्टार्ट करेंगे तब प्रश्नोत्तर संख्या लिखेंगे, जिससे कि आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे देखिए लिखा है ना प्रश्नोत्तर संख्या क्या लिखा गया है इसमें। पहले खंड ब लिखेंगे, खंड ब लिखेंगे इस तरीके से, प्रश्नोत्तर संख्या 2 लिख देंगे बस। अब यहाँ से दूसरा का क स्टार्ट करेंगे ना, क नंबर का क्या लिखेंगे वामन श्रेणी, हेडिंग लगाएंगे वामन श्रेणी, और यहाँ से हेडिंग लगाने के बाद इसके परिभाषा को लिख देंगे। लिखेंगे कि जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है, यानी कि कह सकते हैं कि n बराबर 2, तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं दृश्य भाग में प्राप्त होती हैं, इसे ही वामन श्रेणी कहते हैं। आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लिए होंगे कि वामन श्रेणी किससे कहते हैं कि जब किसी परमाणु से यानी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न यानी दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है, तो ये N2 बराबर मान लीजिए 2 हो जाएगा, तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं जो दृश्य भाग में प्राप्त होती है उसी ही वामन श्रेणी कहते हैं। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि वामन श्रेणी की सबसे न्यूनतम तरंग दैर्घ्य जो होती है 3646 एंगस्ट्रॉम होती है। ये नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन इतना होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें एकल लिखा है ख नंबर कि एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश की अपवर्तन का सूत्र लिखिए। एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन का फॉर्मूला सभी बच्चे को मालूम होगा। यहाँ पे पहले नंबर क्या लिखेंगे ख नंबर, देखिए ख नंबर लिखेंगे यानी दूसरा का ख है। एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, देखिए ये होता है N2 बटा में V माइनस N1 बटा में U बराबर ये होता है किसकी N2 माइनस N1 बटा में कैपिटल R के, या इसी फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हैं N बटा में V माइनस 1 बाई U बराबर N माइनस 1 अपन R। ये हो जाएगा आपका एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का फॉर्मूला। अच्छे से पढ़ के जाइएगा, पेपर में ये पूछ सकता है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन देखेंगे, इसमें समस्थानिक का अर्थ यहाँ पे ग नंबर कर रहे हैं। समस्थानिक का अर्थ एक उदाहरण के साथ समझाइए। समस्थानिक का अर्थ बताना है, वो भी एक उदाहरण के देकर। चलिए यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है यहाँ से ग नंबर से, ठीक है ना। ग नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा गया है, देखिए इस पहले नंबर दूसरा का ग लिख लेंगे इस तरीके से। इसके बाद हेडिंग लगेंगे समस्थानिक, क्या लिखेंगे समस्थानिक, तब से लिखेंगे इसका परिभाषा कि ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न हो उसे ही क्या बोलते हैं समस्थानिक कहते हैं। लिख लीजिएगा कि ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक तो क्या रहेगा समान रहेगा परमाणु क्रमांक, लेकिन परमाणु का जो भार होगा वो भिन्न भिन्न यानी अलग अलग होगा, ऐसे ही पदार्थ को समस्थानिक कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल भी पूछा था तो एग्जाम्पल लिख देंगे, जैसे कार्बन के समस्थानिक बताए हैं जैसे 6C12 यानी 6 कार्बन 12 6 कार्बन 13, तो ये रहेगा आपका परमाणु भार। ये ऊपर वाला परमाणु भार होता है, ये देखिए यहाँ पे 13 है तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 12 है तो 13 नो, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका परमाणु जो है ये आपका क्रमांक समान है, देखिए कार्बन के यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, लेकिन जो भार है इसका 12 के बाद यहाँ पे 13 है, तो इसी को बताना था, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे घ नंबर, देखिए यहाँ पे घ नंबर रेडियो एक्टिव किरणों को विभेदन क्षमता के बढ़ते क्रम में लिखिए। रेडियो एक्टिव किरण जो है उसकी विभेदन जो क्षमता होती है उसको बढ़ते क्रम में दिखा देना है। चलिए यहाँ पे देखिए लिखेंगे दूसरा का घ नंबर, ध्यान से समझिएगा कि रेडियो एक्टिव किरणों की विभेदन क्षमता बढ़ते क्रम में इस तरह से हो जाएंगे, जैसे कि सबसे पहले नंबर अल्फा, अल्फा के बाद हो जाएगा गामा, सॉरी बीटा, बीटा के बाद से हो जाएगा गामा। तो ये सबसे कम सबसे अधिक इसी में पूछेगा पेपर में कि बढ़ते क्रम में बताइए, इसके बाद पूछ देगा कि घटते क्रम में बताइए। तो यहाँ पे बढ़ते क्रम पूछा है,
तो ठीक है, सबसे पहले अल्फा, अल्फा के बाद बीटा, बीटा के बाद गामा, ऐसे ही आपको लिख देना है। बस लिखेंगे रेडियो किरणों की विभेदन क्षमता बढ़ते क्रम में, जैसे अल्फा, फिर इससे बड़ा हो जाएगा बीटा, बीटा के बाद गामा, इस तरीके से लिख देंगे, बस हो जाएगा आंसर। आगे प्रश्न देखेंगे इसमें, घ नंबर दूसरा का घ कि संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। घ नंबर संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उत्तर लिखेंगे। देखिए यहाँ पे घ नंबर यहाँ पे था ना, यहाँ पे घ के बाद अंग, अंग नंबर देखिए इसमें लिखेंगे दूसरा का अंग नंबर कि संधारित्र की प्लेटों के बीच, जो संधारित्र होता है उसमें उसके प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने से इसके अंदर प्लेटों के बीच उपस्थित वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो इसकी सतह पर, यहाँ पे देखिए, जो इसकी सतह पर प्लेटों के विपरीत आवेश के प्रेरित होने पर वैद्युत यानी उत्पन्न होता है, अतः प्लेटों के बीच विभवांतर हट जाता है, जिसके फलस्वरूप धारिता बढ़ जाती है। इसी को बोलते हैं क्या कि संधारित्र की धारिता कैसे बढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो अच्छे से इसको पढ़ के जाइएगा, पेपर में ये पूछ सकता है, अच्छे से पढ़िएगा कि संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने से इसके अंदर प्लेटों के बीच उपस्थित वैद्युत क्षेत्र की के विपरीत दिशा में आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और जो इसकी प्लेटों के बीच विपरीत आवेश के प्रेरित होने पर क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है, अतः प्लेटों के बीच विभवांतर हट जाता है, यानी घट जाता है, ये हट जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बोला है 4 नंबर में क्वेश्चन कि एंड गेट के लिए लॉजिक प्रतीक बुलियन व्यंजक इसकी सत्यता सारणी भी बनाइए। ये पेपर में आता ही, हर एक साल आता है एंड गेट, आर गेट भी पूछ सकता है, तो इसको अच्छे से देखिए कैसे करेंगे। यहां से देखिए, सबसे पहले एंड गेट का पहले परिभाषा आप लिख दीजिएगा, दूसरा का च है ना, 6 नंबर का क्या लिखेंगे, एंड गेट हेडिंग लगाएंगे, इसके बाद इसका थोड़ा सा परिभाषा लिख देंगे कि यह एक ऐसा गेट है, यह एक ऐसा गेट है, या यंत्र भी कह सकते हैं, यह एक ऐसा गेट है जिसमें 2 या 2 से अधिक निवेश होंगे, चर, निवेश चर ए व बी होते हैं, तथा निर्गत जो होता है चर ये वाई होता है। बस इसे एंड गेट कहते हैं। याद रखिएगा कि यह एक ऐसा गेट है जिसमें 2 या 2 से अधिक निवेश होंगे, और ये भी कह देंगे, या ये नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है, तथा निर्गत जो होगा ये चर वाई होगा, इसे ही एंड गेट कहते हैं। अब इसका देखिए, सबसे पहले प्रतीक समझिए, ये वाला है इसका प्रतीक, लिखे हेडिंग, ये फिगर जो है इसी को प्रतीक बोलेंगे। सबसे पहले एंड गेट में इसका प्रतीक ऐसे बनता है, देखिए डी के आकार का रहेगा, इधर से राउंड रहेगा। अब डी के आकार का हो गया, ये 2 खूंटी होता है, जैसे चार्जर में होता है 1 खूंटी 2 खूंटी होता है ना, चार्जर आप देखे होंगे मोबाइल चार्जर्स, इसमें 1 खूंटी जो होता है ये एक ए बोल देंगे, दूसरा होता है बी, तो यही है आपका क्या, निवेश कहलाता है। यही दोनों खूंटी ए बी जो है निवेश, क्योंकि लाइट इसी से प्रवेश करेगा अंदर, तो ये दोनों खूंटी निवेश कहलाएगा, इसको इनपुट बोलते हैं, इसको निवेश को क्या बोलते हैं, इनपुट। यहाँ पे देखिए हिंदी में लिखे, यहाँ पे इंग्लिश। अब यहाँ से निर्गत होगा ये वाई होगा, देखिए लिखे ना, एक निर्गत चर जो होगा वाई, इसी को वाई बोलते हैं, इसको आउटपुट इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में निर्गत बोलते हैं। तो ये प्रतीक ऐसे ही बना देना है। अब इसके बाद सत्यता सारणी बोला है, सत्यता सारणी समझिए कैसे बनाना है। 2 हेडिंग रहेगा, एक तो पहले रहेगा आपका निवेश, एक रहेगा निर्गत। निवेश मतलब लाइट जिसमें प्रवेश करके अंदर जाएगा, इसके बाद प्रक्रिया अपना पूरा करके निर्गत करेगा और बाहर करेगा, आउटपुट करेगा। ठीक है, तो निवेश में 2 चीजें होता है, पहले बताए ए और बी, 2 खुटियां होती हैं, चर के रूप में होती है ना। इसमें क्या होता है, एक निवेश में एक ही होता है वाई। ठीक है, तो ये दोनों इंडिकेट कर लीजिएगा, निवेश और निर्गत। अब देखिए, सबसे पहले हम ए खुटी में अगर लाइट 0 देंगे तो बी खुटी में भी लाइट 0 आएगा। ठीक है, तो परिणाम इसका क्या निकल के आएगा निर्गत से कि 0, लाइट ही नहीं जाएगा। अगर एक खुटी में हम लाइट नहीं देंगे, दूसरा में भी नहीं देंगे, तो क्या चार्जर में या किसी भी यंत्र में लाइट जाएगा, निर्गत होगा, नहीं होगा, तो ये 0 ही हो जाएगा। इसी तरीके से अगर एक खुटी में मान लीजिए कि हम लाइट दे दिए हैं, एक में नहीं दिए, तो भी इसका रिजल्ट क्या आएगा कि लाइट नहीं निकल रही है, नहीं कोई भी कार्य होगा। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए पहला खुटी में लाइट नहीं दिए, इसके बाद दूसरा खुटी में लाइट दे दिए, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, फिर लाइट नहीं जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, 0 के बराबर। ठीक है, इसी तरीके से इसमें देखिए आगे
मान लीजिए कि पहले खूंटी में लाइट दे दिए, दूसरे में भी लाइट दे दिए, अब एक एक का मतलब लाइट दे दिए दोनों में, खूंटी में, ए में बी में। अब देखिए इसका निर्गत क्या रिजल्ट आएगा कि हाँ लाइट जाएगा। तो यही चीजें आपको दिखाना है सत्यता सारणी में, ऐसे ही बनाना है। पहले 0 0 करेंगे ए बी में तो निर्गत में भी 0, एक बार ए में 1 रखेंगे, एक बार 0 तो इसका रिजल्ट आएगा 0, एक बार 0 रखेंगे, फिर एक बार 1 रखेंगे तो फिर इसका रिजल्ट 0, अब एक बार 1 फिर 1 तो इसका रिजल्ट 1, यानी कि लाइट जाएगी। तो यही आपका सत्यता सारणी होता है, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे इसमें खंड स में देखेंगे। खंड स देखिए, तीसरा का क लिखा है कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए और ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स का अर्थ भी बताइए। ये पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 3 का क नंबर कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा बताइए, मात्रक बताइए और ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स का अर्थ भी बताइए। चलिए सबसे पहले नंबर आपको खंड लिखना है। क्या लिखेंगे? खंड वाइज। यहाँ से देखिए खंड वाइज करना है ना, यहाँ पे समझते चलिए कि क्वेश्चन खंड स लिखेंगे इस तरीके से। खंड पहले स करिएगा, कोई भी खंड लिखिएगा तो नया पृष्ठ से ही लिखिएगा, ठीक है। खंड स, इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे लिख लेंगे। 3 नंबर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 3 का क कर रहे हैं और सबसे पहले इसमें हेडिंग क्या है? वैद्युत फ्लक्स। देख रहे हैं ना, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा कह रहा है, तो इसमें सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स लिखेंगे और लिखेंगे परिभाषा कि विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित या वैद्युत क्षेत्र भी कह सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबोत दिशा से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है ना। ये क्लास 10 में भी ये चीजें आप पढ़े होंगे कि वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबोत दिशा से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक जो होता है वोल्ट इंटू मीटर होता है। पेपर में पूछा था ना कि इसका क्या बताइए, मात्रक भी बताइए, तो वोल्ट इंटू मीटर होता है, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ के जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ख नंबर लिखा है इसमें कि एक तार में 5 एम्पियर की धारा बह रही है। तार की अनुप्रस्थ काट की से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, यानी कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है, यानी n बराबर बताना है, n बराबर, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या चीज दिया है, आपको न्यूमेरिकल करना सिखाते हैं। जो बच्चे को किसी मतलब न्यूमेरिकल नहीं करने आता है तो समझिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले नंबर तीसरा का ख कर रहे हैं, ठीक है। अब तीसरा का ख लिख लिए। अब क्या क्या चीज दिया है पहले न्यूमेरिकल में उसको लिखेंगे। पहले देखिए एक तार में 5 एम्पियर की धारा बह रही है, आई का मान दिया है यानी कि 5 एम्पियर, तो यहाँ पे आई बराबर लिख लेंगे 5 एम्पियर, ठीक। इसके बाद देखिए अब कह रहा है कि तार की अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट, यहाँ पे समय दिया है। प्रति मिनट का मतलब होता है एक मिनट। अब समय t बराबर क्या लिखेंगे, देखिए समय t बराबर 60 सेकेंड, क्योंकि t बराबर अगर करेंगे हम तो यहाँ पर 1 मिनट, तो मिनट लिखेंगे। और आप लोग जानते हैं कि समय का छोटा इकाई होता है मात्रक सेकंड होता है, इसलिए 1 मिनट में कितना सेकंड होगा, तो t बराबर डायरेक्ट हम 60 सेकंड लिख दिए हैं, ठीक है। आगे अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले आवेश निकालना पड़ेगा। तो आप सभी जानते हैं बच्चे कि Q बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए सूत्र क्या होता है, Q बराबर I इंटू टी होता है, I इंटू टी। क्योंकि Q का मान जब तक नहीं निकालेंगे तब तक हम लोग N का भी मान नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जानते हैं Q बराबर NI। यहाँ पे NI, जब तक हम इसमें Q का मान नहीं निकाल पाएंगे तब तक यहाँ से N का भी मान नहीं निकलेगा, आप तो जानते ही हैं। तो सबसे पहले Q का मान निकालेंगे। देखिए इसमें Q बराबर I इंटू टी, तो I का मान पहले से दिया है 5, T का मान कितना है 60 सेकेंड। अब गुणा कीजिए 5 छक्के 30 यानी कि 300 कूलाम, ठीक है। ये आ गया हम लोग का यहाँ पे आवेश का मान, ठीक है, कूलाम में। अब यहाँ से हम लोग N का मान निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा अब, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, Q बराबर NI। अब यहाँ से N का मान निकालने के लिए सूत्र बना देंगे, N बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा में E आ जाएगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। अब Q का मान रखेंगे, कितना है 300 है, ठीक है 300। आप बटी में E का मान जानते हैं कि एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10 की पावर -19, ठीक है, कूलाम। तो यहाँ से अब भाग कर देंगे सीधे सीधे, इसका दशमलव उड़ाएंगे तो दशमलव हटाने के लिए एक ऊपर 0 बढ़ जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 3000, ठीक है, और गुणे 10 की पावर ऊपर जाएगा ये वाला,
तो ये 10 के पावर माइनस 19 है तो ऊपर जाएगा तो प्लस में 10 के पावर 19 हो जाएगा। अब बटे में कितना हो जाएगा, बस 16 हो जाएगा। इसको ऊपर नीचे काट देंगे तो पूरा हल कर देंगे इसको। देखिए एक 8 से काटा देंगे, 8 दूनी के 16, नहीं तो 2 से काटे, 2 से नीचे 2 8 16 और 2 से ये 15 हो जाएगा, 00। अब इसको देखिए फिर 2 से काटा दीजिए, 2 चौके 8, ये 2 7 14, 2 5 10 0, फिर कट गया। 4 से कटाइए, 4 कम 4 3 बचेगा, फिर कितना हो जाएगा मतलब कि 35, 7 चौक 28, 7 चौक 7 8 है, 4 8 32, यानी कि 8 भर जाएगा, फिर 4 5 20, 185 मतलब कटने के बाद ऐसे ही आएगा 185 × 10 की पावर 19। अब यहाँ पे लिख देंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है, संख्या का कोई मात्रक ही नहीं होता है, तो इस तरीके से लिख देंगे। कटाकर अच्छे से थोड़ा कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए इसमें अगला क्वेश्चन दिया है कि ग नंबर की हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्घ्य रीडबर्ग नियतांक आर के पदों में। आप सभी जानते हैं बच्चे कि यहाँ पे क्या होता है 1/r इक्वल टू, आप सभी को याद है कि द्वितीय के लिए कहेगा तो 1/n, यहाँ 2 कहेगा 2 का वर्ग माइनस 1/n का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, ऐसे ही कर लेना है अच्छे से। इसके बाद डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य जो होता है लेमडा बराबर, उसको आपको क्या करना है, उसका व्यंजक लिख देना है, ठीक है ना। ज्यादा नहीं कुछ लिखना है, व्यंजक लिख दीजिएगा, आपका काम कंप्लीट। इसके बाद 4 नंबर में परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। आप सभी को मालूम है 1/f इक्वल टू होता है कैपिटल F बराबर 1/ क्या होता है f1 प्लस 1/f2। इसका यहाँ पे निगमन कर देना है संयोजन फोकस दूरी का, ठीक है ना। इसका निगमन करके इसको दिखाना है कि कैसे ये होगा, ये पेपर में बोला है, ठीक है ना। इस तरीके से करना है, आपको तैयारी कीजिएगा। थोड़ा मॉडल पेपर में देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहा है। आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। ये देखिए आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण बताना है। इसमें ग नंबर बूस्टर के नियम से सिद्ध कीजिए कि अपवर्तित तथा परावर्तित किरणें परस्पर लंब होती है, ये पेपर में आएगा। इसके बाद घ नंबर एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। इसकी सहायता से एक अनंत लंबाई की सीधे धारावाही चालक स्मॉल r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए, आएगा ऐसा। यहाँ पे अंग नंबर 1 कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक यानी 40 मिली हेनरी है, तो इसमें वैद्युत धारा का 5 मिली सेकेंड में 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये न्यूमेरिकल है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। आप लोग का सोल्यूशन इस वीडियो में पूरा नहीं दे पाए हैं, पूरा पेपर का समझ लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे 5 का क लिखा है, एक पतले समतल उत्तर लेंस की फोकस दूरी इतना सेंटीमीटर से पदार्थ का पूर्णांक दिया, लेंस के उत्तर पृष्ठ वक्रता त्रिज्या यानी कैपिटल R का मान निकाल के दिखाना है इसमें। ख नंबर किसी छोटे दूरबीन का अभिदृश्यक फोकस दूरी यानी FO का मान दिया है, अन्य नेत्रिका की फोकस दूरी FI का मान इतना है। दूरबीन की आवर्धन क्षमता क्या होता है, यानी कि आवर्धन क्षमता जो होती है P बराबर FO/FI, कर ही लेंगे आप लोग आसानी से, भाग दे देना है बस। यहाँ पे LED का क्या मतलब है, तो लाइट इमिटिंग डायोड होता है इसका मतलब। अब इसमें परिपथ बना करके VI यानी कि वोल्टेज और धारा का विलक्षण प्रदर्शित कर देना ग्राफ के माध्यम से बस। यहाँ पे घ नंबर किरचॉफ के नियमों को परिपथ बना करके समझाइए। इसी तरीके से पेपर आ रहे हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अथवा में भी दिया रहेगा क्वेश्चन। सी इसका मॉडल पेपर का मैं पूरा बता दिया हूँ, सोल्यूशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कीजिए। अब उसमें भी समझाया हूँ, जाकर के चेक कीजिएगा और अच्छे से इसको पढ़ कर जाइएगा। सोल्यूशन इस मॉडल पेपर से ही क्वेश्चन आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ थ्योरी का, न्यूमेरिकल का, अभी तुरंत। तो वीडियो को देखिए, लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखिए ताकि कोई भी वीडियो छूटे ना। अब इसके बाद केमिस्ट्री का भी वीडियो आने वाला है। अब इसका PDF भी चाहते हैं तो मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।